बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर 5th नंबर हमारे पास डिवाइस है टच सेंसिटिव स्क्रीन। इससे पहले हम जो है वो 4 डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। उन चार डिवाइसेस के अंदर हमने जो है पहली डिवाइस हमने पढ़ी थी माउस के बारे में, सेकंड डिवाइस हमने पढ़ी थी ट्रैक बॉल के बारे में, थर्ड डिवाइस हमारे पास थी जॉयस्टिक और फोर्थ हमारे पास आज हम पढ़ेंगे क्या, टच सेंसिटिव स्क्रीन। ठीक है, तो ये टच सेंसिटिव स्क्रीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर हमारे पास एक इनपुट डिवाइस का काम करती है। हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर टच स्क्रीन हमारे पास, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि टच स्क्रीन हमारे पास बेसिकली क्या है, ये दोनों कैटेगरीज में आती है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ये दोनों जो है वो कैटेगरीज के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यानी जब हम किसी आइकन पे, अक्सर अपने मोबाइल में देखा होगा कि हमारे पास जो है मोबाइल के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे पास आइकन होते हैं, तो हम जिस आइकन को टच करते हैं तो बेसिकली टच करने का मतलब ये है कि हम इनपुट कर रहे हैं, और टच करने के बाद हमें उसका रिटर्न में कुछ जो है वो कुछ मैसेज या कोई डिस्प्ले या कुछ कोई भी चीज़ हमारी मिलती है, तो यानी मतलब वही वहीं पर वो शो होता है। तो उसका मतलब है कि वही ये टच स्क्रीन हमारे दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो इसकी डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है, द इजीएस्ट वे टू एंटर डेटा इज विद टच ऑफ ए फिंगर। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एंटर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करें, अपनी किसी भी फिंगर के जरिए से किसी चीज़ को टच करें। देखिए मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, यूज़र है, वो कीबोर्ड यूज़ कर रहा है, तो जारी बात है कीबोर्ड के उसका लेआउट उसको मालूम होना चाहिए, कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ किस तरह काम करती हैं ये उसको मालूम होना चाहिए, किस की का क्या फंक्शन है ये उसको मालूम होना चाहिए। तो तब जारी बात है वो फिर उसको यूज़ करेगा, फिर वो काम होगा, तब जो है उसके लिए आसानी होगी। इसी तरह अगर वो माउस यूज़ कर रहा है तो माउस को ऑपरेट करना उसके वो आना चाहिए कि माउस को किस तरह हम ऑपरेट करते हैं, किस तरह सेलेक्ट, डबल क्लिक, क्लिक जो है, ड्रैगिंग वगैरह किस तरह की जाती है। इसी तरह जॉयस्टिक जो है वो तो मैंने आपको जिस तरह कहा कि वो तो प्योरली जो है वो गेम्स प्ले करने के लिए है, वही बंदा उसको यूज़ करेगा जिसको उस गेम के अंदर जितने भी फंक्शन है वो आते हों और उस डिवाइस को यूज़ करना भी आता हो। इस वजह से यहाँ पर पहले इसमें लिखा हुआ है कि सबसे आसान तरीका क्या है कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ एंटर करने का, वो क्या है, विद द टच ऑफ ए फिंगर, कि आप किसी चीज़ को अपने फिंगर से टच करें और वो कंप्यूटर में एंटर हो जाए। ये सबसे ईजिएस्ट वे है। अब टच स्क्रीन हमारे पास क्या है, ये दोनों कैटेगरी में आती है, जिससे मैंने कहा कि ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इनपुट क्यों है कि इसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को या हम उसमें डेटा फीड कर रहे हैं, और आउटपुट क्यों है कि जो कुछ हमें उस टच करने के बाद उस आइकन पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी वहीं पर नज़र आता है, उसी स्क्रीन पर नज़र आता है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, और ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो जो डिवाइस है उसके जो टॉप पे जो है इसको जो है डिस्प्ले किया जाता है, रखा जाता है, उसके टॉप लेयर जो है इसको यूज़ किया जाता है। इनपुट और कंट्रोल द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्रू सिंपल और मल्टी टच जेस्चर्स बाय टचिंग द स्क्रीन विद अ स्पेशल। आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे, अपने जो है फिंगर के ज़रिए से, या इसके साथ एक जो पेन दिया जाता है उसको स्टाइलस कहा जाता है। तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ स्टाइलस, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर स्टाइलस क्या चीज़ है, तो याद रखें वो जो पेन जो है, जो आपके टच स्क्रीन अक्सर जो है मोबाइल के अंदर हम देखते हैं इसको यूज़ करते हैं, तो ये जो हमें पेन दिया जाता है इसको स्टाइलस कहा जाता है। ठीक है, स्टाइलस इसका नाम है। ठीक है, तो ये इस पेन को स्टाइलस कहा जाता है, जिसकी मदद से आप जो है अपने उस डेटा को आसानी से इनपुट कर सकते हैं विद टच स्क्रीन। ठीक है, इसमें जो भी आप टच करेंगे तो उसके रिएक्शन के तौर पर आपको कुछ डिस्प्ले करके बताएगा। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर होंगे आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका साइज़ वगैरह, टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वो भी इसके ज़रिए से कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर अपनी तस्वीरों का पिक्चर को हम जो है वो साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी इसके ज़रिए से आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक डिवाइस है जो आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आती है। क्लियर हो गए बात। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पेन बेस्ड डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है
पेन बेस्ड डिवाइसेस। अब पेन बेस्ड डिवाइसेस का मतलब क्या है? पेन बेस्ड डिवाइसेस का मतलब है कि एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर जो है एक पेन लगा होता है और उस पेन की मदद से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो हैं। एक को कहा जाता है लाइट पेन और दूसरा हमारे पास है डिजिटाइजिंग टैबलेट। ठीक है, लाइट पेन क्या है? इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ लाइट सेंसिटिव बैंड यूज्ड इन कंजंक्शन विद अ कंप्यूटर सीआरटी डिस्प्ले। इसके जो पेन है, जिस तरह यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये पेन जो है ये आपके इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगा हुआ है। और ये जो पेन है ये आप हर मॉनिटर पे या हर कंप्यूटर स्क्रीन पे यूज़ नहीं कर सकते। पुराने ज़माने के जो वो हैं मॉनिटर्स हैं उनको सीआरटी कहा जाता था। आजकल ये अवेलेबल नहीं है, कैथोड रे ट्यूब। पुराने ज़माने के जो मॉनिटर यहाँ पर आपको विजिबल भी नज़र जा रहा है, इस मॉनिटर को सीआरटी कहते हैं। ये हमारे पास सीआरटी कहलाता है, कैथोड रे ट्यूब इसको कहा जाता है सीआरटी। ठीक है, और इसमें ये जो पेन है स्क्रीन के ऊपर काम करता है, हर स्क्रीन पे ये काम नहीं करता। ठीक है, कैन वर्क विद एनी सीआरटी बेस्ड डिस्प्ले, जिस पे इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, ये आपको ऑब्जेक्ट्स इसके ज़रिए से आप डिस्प्ले कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी जो है इसके ज़रिए से आपको पता चल जाती है कि ये क्या है। देखिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसे कहते हैं कैड। ठीक है, कैड उसका नाम है CAD, या उसको शॉर्ट फॉर्म में उसका एक शॉर्ट फॉर्म और भी उसे कहते हैं ए कैड। ठीक है, कैड या ए कैड कहा जाता है। ये किस चीज़ का एब्रिविएशन है? इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, या ए का मतलब है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। ऑटो कैड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अक्सर आपने एक लफ्ज़ सुना होगा ऑटो कैड। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर याद रखें ऑटो कैड। इसमें क्या होता है, इसमें डिज़ाइनिंग की जाती है। किस चीज़ की डिज़ाइनिंग की जाती है? इसमें ज़्यादातर जो है वो मैप्स वगैरह बनाए जाते हैं, नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं। जो सिविल इंजीनियर या जो ड्राफ्ट्समैन हैं वो इस सॉफ्टवेयर को, इस कोर्स को सीखते हैं और फिर उसके बाद जो क्या करते हैं उसकी जो है उस सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, आम ड्राइंग नहीं बल्कि मैप्स वगैरह की डिज़ाइनिंग की जाती है। अब ये जो ऑटो कैड है इसके अंदर जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो जारी बात है, आप जो ड्राइंग बना रहे हैं इसमें मैप्स बना रहे हैं तो उसमें आपको जो है एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, आप जो है इमेजिनरी या एज्यूम वैल्यूज पे काम नहीं करेंगे। एक्यूरेट डाटा होगा तो आपके जो है आपके जो नक्शा भी है, मैप भी, वो भी सही बनेगा। फिर क्योंकि उसकी बेस पे कंस्ट्रक्शन होती है वो भी सही होनी चाहिए। तो ये जो पेन आप ऑटोकैड के अंदर यूज़ करते हैं तो ये आप जिस जगह स्क्रीन पर टच करते हैं इसको, तो ये उस जगह के कोऑर्डिनेट्स बताता है। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि ये वाली पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितने फासले पर है, एक्स और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टच किया तो ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह, ये मेरे पास एक्सिस होते हैं, दिस आर कॉल्ड एक्सिस। तो ये जगह एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है तो मुझे यहाँ पर बता देगा कि ये कितना है। फिर इन पॉइंट्स की मदद से जो वो ड्राइंग बनाई जाती है, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं वो ड्राइंग बनती है। लेकिन ये एक्यूरेसी आपको बताते हैं ताकि आपकी जो चीज़ है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो हर कंप्यूटर स्क्रीन पे काम नहीं करता, सिर्फ CRT बेस्ड डिस्प्ले जो है इस पे इसको यूज किया जाता है। ऑटो कैड हमारे पास ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। एडिट यहाँ पर स्पेलिंग है AID, ठीक है, एड हेल्प करना, सपोर्ट करना, कुछ जमा करने वाला एड नहीं है, एडिट कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ठीक है, या ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, मैप्स बनाते हैं। 2D भी और 3D दोनों किस्म के मैप्स इस सॉफ्टवेयर में बनते हैं। 2 डायमेंशनल भी और 3 डायमेंशनल भी मैप्स इसके अंदर बना सकते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस के अंदर पॉइंटिंग पेन बेस्ड डिवाइसेस के अंदर ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, अब ये जो ग्राफिक टैबलेट है इसके जो है मुख्तलिफ नाम हैं। इसके मुख्तलिफ जो है नाम यहाँ पर आपको जो है मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। इसको डिजिटाइज़र भी कहा जाता है, इसको ड्राइंग टैबलेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको ड्राइंग पैड भी कहा जाता है, इसको डिजिटल ड्राइंग टैबलेट भी कहते हैं, पेन टैबलेट भी इसको कहा जाता है, डिजिटल आर्ट बोर्ड भी इसको कहा जाता है।
ठीक है। तो आप देखें कि ये एक ही चीज़ है और उस एक चीज़ के बहुत सारे नेम्स हैं। ठीक है, डिजिट ये यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इज आल्सो कॉल्ड डिजिटाइजर भी कहते हैं, ड्राइंग टैबलेट भी कहा जाता है, ड्राइंग जो है वो पैड भी कहते हैं, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट भी कहा जाता है, पेन टैबलेट और डिजिटल इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ हम लगाते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से क्या किया जाता है, डेट इनेबल अ यूज़र टू हैंड ड्रॉ इमेजेस, जिससे एक यूज़र जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो किसी इमेज को ड्रॉ कर सकता है, कोई चीज़, कोई शेप, कोई शक्ल आप इमेज बनाना चाहें। एनिमेशंस आप इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन किसे कहते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट, एक चीज़ हरकत करती हुई नजर आए तो उसको एनिमेशंस कहा जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं, उसको एनिमेशन कहते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एनिमेशन का मतलब क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ग्राफिक्स वगैरह, पिक्चर विद अ स्पेशल पेन लाइक स्टाइलस, इसके साथ ये ख़ास किस्म का पेन होता है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, उसको स्टाइलस की तरह होता है। सिमिलर टू द वे अ पर्सन ड्रॉ इमेजेस विद अ पेंसिल एंड पेपर, जिस तरह एक आर्टिस्ट जो है, जब एक आर्टिस्ट जो है जब तस्वीरें, पिक्चर वगैरह बनाता है तो उसके पास ये भी वो एक बोर्ड होता है, कैनवस होता है, उसके पास ब्रश होते हैं, पेंसिल होता है या पेपर होता है, और उस पर वो अपनी जो है पिक्चर वगैरह ड्रा करता है। तो सेम उसी तरह जो है, एक अगर आप आर्टिस्टिक हैं, अगर आपके पास जो है ये स्किल है, तो आप जो है बहुत आसानी से ईज़िली जो है कोई भी जो है वो इमेज वगैरह जो है इस पर ड्रा कर सकते हैं। और फिर इसमें क्या करते हैं, डेटा कैप्चर करने की भी फैसिलिटी है कि इसमें आप पिक्चर रखें वो कैप्चर कर देगा। हैंड रिटन सिग्नेचर भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये होती क्या है, ये एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, जिस पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो उसके साथ डिवाइस लगी होती है, पेन, उसको स्टाइलस कहा जाता है। ठीक है, जो भी आप कुछ यहाँ पर ड्रा करेंगे वो आपको स्क्रीन पर, कंप्यूटर मॉनिटर पर वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, आजकल जो है वो कुछ कहते हैं वो एलसीडी के साथ जो है उनको इस अंदर बिल्ट इन चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ताकि आपको सही रियलिस्टिक जो है नेचुरल एक्सपीरियंस और यूजिबिलिटी जो है, यानी जो नेचुरल तरीके से आप उस पिक्चर को नज़र आ सके और ड्रा कर सकें और उसको यूज़ कर सकें, और उसकी यूजिबिलिटी भी जो है वो आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये दोनों जो डिवाइसेस थी, लाइट पेन और ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, अच्छा, ग्राफिक टैबलेट में देखिए हमारे पास फिर एक और सॉफ्टवेयर भी होता है, उसे कहते हैं ऑटो कैम। ठीक है, ऑटो कैम, ये आगे तो वो आएगा, टॉपिक है आगे, पूरा पूरा क्वेश्चन है ऑटो कैड और ऑटो कैम। तो एक मैंने भी आपको बताया था ऑटो कैड है, और एक हमारे पास है ऑटो कैम, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और एक मैंने आपको बताया क्या है, ऑटो कैड, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ऑटो कैड, वन इज ऑटो कैड और वन इज ऑटो कैम। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ठीक है, ऑटो कैड में बेसिकली हम कोई चीज़ ड्रा करते हैं, मैप्स वगैरह, ठीक है, फिर ऑटो कैड में उस ड्राइंग के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसकी, जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कारखानों के अंदर उसको। तो ये एक अलग से टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट, मिसाल के तौर पर आप कोई रोबोट बना रहे हैं, ठीक है, तो उस रोबोट का मॉडल आप इसके ज़रिए से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई आपने कार डिज़ाइन करनी है, ठीक है, तो कोई कार आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो आपका मॉडल आप इसके ज़रिए से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट है वो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो आप इस डिवाइस के ज़रिए से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उस डिज़ाइन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उस डिज़ाइन के मुताबिक उस चीज़ को फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये डिवाइस जो है हमें किसी भी चीज़ का मॉडल बनाने में आसानी से मदद दे सकता है, क्योंकि इसमें फिर 2D और 3D फंक्शन भी मौजूद है। तो 2D, 2 डायमेंशन, और 3D, 3 डायमेंशन के ज़रिए से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि ये, इसको रोटेट कर सकते हैं हर एंगल से, ये चीज़ किस तरह जो है वो, इसकी फंक्शनलिटी किस तरह होगी, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। ये डिवाइस जो है यूज हो रही है कंप्यूटर के साथ एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पर। ठीक हो गया, क्लियर है बात।
नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो हमारे पास है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस की। ठीक है, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। अब ये डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस हमारे पास क्या हैं, तो याद रखिए डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस में हमारे जो है जो डिवाइसेस आती हैं वो हमारे पास क्या है, उनमें से पहली डिवाइस हमारे पास क्या है, स्कैनर है। ठीक है, इसमें हमारे पास स्कैनर भी है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिवाइस है MICR डेटा, इसमें जो है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस में MICR है। नेक्स्ट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास क्या है, BCR है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है OMR। ठीक है, OMR ये यहाँ पर है, OMR। ये सारी हमारे पास क्या हैं, दीज आर डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। ये डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं। कौन कौन सी डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में डिवाइसेस हमारे पास आती हैं, वन इज स्कैनर। ठीक है, सेकेंड वन इज MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। थर्ड हमारे पास है BCR बार कोड रीडर। और फोर्थ हमारे पास क्या है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये चार डिवाइसेज जो हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, दीज आर डेटा स्कैनिंग डिवाइसेज। इसको डेटा स्कैनिंग डिवाइसेज जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है पहली डिवाइस हमारे पास डेटा स्कैनिंग के अंदर क्या है, वो है स्कैनर है। ओके, अब स्कैनर जो है, देखें आजकल हमारे पास जो है कंप्यूटर के अंदर अगर मैं अपनी तस्वीर अपनी पिक्चर अभी अपने फोटोग्राफ को तस्वीर को कंप्यूटर के अंदर अगर मैं एंटर करना चाहता हूँ तो ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया है आजकल की। मैं नाउ डेज की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह, जिस तरह वो ये है कि हमारे पास आजकल ऐसे जो है वो डिजिटल कैमरे आ गए हैं। इसी तरह हमारे पास जो है स्मार्टफोन है, मोबाइल्स हैं, जिसमें हम तस्वीरें कैप्चर करके जो है डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। उसके साथ उसकी डाटा केबल होती है जिससे डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन कुछ हद से पीछे चले जाएं तो उस ज़माने के अंदर मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी तस्वीर को कंप्यूटर में किस तरह एंटर करूँगा, तो कंप्यूटर में मैं अपनी तस्वीर एंटर करने के लिए जो है वो फिर स्कैनर जो है वो डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो स्कैनर जो है आजकल भी यूज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप अगर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री में है और वो आपके जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वो आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट मांगते हैं ईमेल के साथ कि आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमें साथ सेंड कर दें। तो ज़ाहिर बात है वो डॉक्यूमेंट तो आपके फिज़िकल यानी हार्ड फॉर्म में है। तो हार्ड कॉपी आपके पास है, डिग्री है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो फिर मैं उसको या मैं अपना CNIC अगर किसी को भेज रहा हूँ उसकी फ़ोटो कॉपी किस तरह मैं उसको भेजूँगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर स्कैनर के ज़रिए से क्या किया जाता है, उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है। आजकल जो है पेशावर बोर्ड के अंदर, इस तरह टेक्निकल बोर्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह की जाती है तो उनकी जो पिक्चर्स हैं वो भी साथ रोल नंबर के अंदर भी स्टूडेंट की पिक्चर होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी उसकी पिक्चर्स होती है, इवन DMC के अंदर भी स्टूडेंट्स की पिक्चर्स होती हैं। तो ये पिक्चर स्टूडेंट्स की उनके पास कहाँ से आई, तो यहाँ से स्कैन करके भेजी जाती हैं। तो स्कैनर से वो पिक्चर जो है आप भेज सकते हैं। तो स्कैनर जो है आजकल भी यूज हो रहा है, स्टिल इन यूज है। और इसका जो है फंक्शन बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज़ आप स्कैन कर लें, चाहे वो पिक्चर है, कोई टेक्स्ट है, कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा स्कैन हो जाए तो फिर वो इमेज बन जाती है। ठीक है, और फिर वो कंप्यूटर के अंदर जब एंटर हो जाए तो फिर आप उसके साथ कुछ भी प्रोसेस कर सकते हैं, यानी उसको छोटा बड़ा करना, उसके साइज़ को, उसके कलर को चेंज करना, उसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करना। ठीक है, उसके जो है और उसके इफ़ेक्ट्स उसके अंदर ऐड करना, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स। लेकिन स्कैनर का काम क्या होता है कि कंप्यूटर में मेरी तस्वीर या वो इमेज किस तरह एंटर होगी, किस तरह मैं उसमें इनपुट करूँगा। तो स्कैनर जो है हमारे पास जो है ये डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर हमारे पास जो है पहली डिवाइस है। इसको इमेज स्कैनर भी कहा जाता है। ठीक है, इमेज स्कैनर भी इसको कहते हैं। ठीक है, या इसको सेल्फ स्कैनर भी कहा जाता है। इमेज स्कैनर और एब्रिविएटेड जस्ट स्कैनर इज अ डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन इमेजेस। ठीक है, इसमें जो पिक्चर्स हैं उसको यानी लाइट की मदद से जो है स्कैन किया जाता है
प्रिंटेड टेक्स्ट को भी आप स्कैन कर सकते हैं। हैंड राइटिंग जो है वो भी आप इसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी एक चीज़ है मिसाल के तौर पर वो हैंड रिटन है, एक पेज है, आपने कुछ इस पे टेक्स्ट लिखा है, वो हाथ से आपने लिखा हुआ है, कंप्यूटर का प्रिंट आउट नहीं है, तो भी इसको स्कैन कर सकता है। और इन ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर वगैरह है, उसको आप स्कैन करना चाहें एंड कन्वर्ट्स इट इन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई डीएमसी है, कोई आपका सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, सीएनआईसी है, उस तब को आप स्कैन कर सकते हैं एंड कन्वर्ट्स इट टू अ डिजिटल इमेज, और फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जब कंप्यूटर में एंटर हो जाए तो फिर कंप्यूटर में जो भी चीज़ आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। कॉमनली यूज्ड इन ऑफिसेस, ऑफिसेस के अंदर जो मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी है कि आप मिसाल के तौर पर आपका कोई हेड ऑफिस है, फॉरेन कंट्री में है, वो आपसे कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ठीक है, उनकी कॉपी साथ मांग रहे हैं, तो आप यहाँ से स्कैन करके अपने ईमेल के साथ उसको अटैच करके भेज सकते हैं। या कहीं पर आपने कोई एडमिशन लेना है या कहीं पे आपकी जॉब है, वहाँ पर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं, तो वो भी ईमेल के ज़रिए से, ठीक है, तो आप यहाँ से स्कैन करके आप उसको भेज सकते हैं। दो किस्म के स्कैनर्स हैं इसके अंदर हैं, एक को कहा जाता है फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, हैंड हेल्ड स्कैनर है, ठीक है। ये जो राइट साइड वाला आपको नज़र आ रहा है, ये हैंड हेल्ड इसको कहा जाता है, यानी आप खुद इसको ऑपरेट करेंगे। ये पुराने ज़माने का है, ये न्यू जो है इसका मॉडल है। इसमें जिस चीज़ पे इसको आप मूव करेंगे, मिसाल के तौर पर ये बुक है, इस बुक के अंदर कोई पैराग्राफ है जो आपके रिसर्च, आपके थीसिस, आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस बुक के अंदर उस एरिया पे आप इसको मूव करें, स्कैन करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। लेकिन आप खुद ऑपरेट करेंगे, जिस चीज़ के ऊपर से इसको गुजारेंगे वो चीज़ जो है ऑटोमेटिकली स्कैन होकर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। दूसरा जो हमारे पास है, ये A4 साइज़ का होता है और ये जो है ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। इसमें आप पिक्चर रखें या डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट जो भी कुछ रखें, आप उसको और सिर्फ बटन दबाएं प्रोसेस करने का, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपको स्कैन करके डिस्प्ले जो है आपको स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन याद रखें जो है पिक्चर जो भी आप स्कैन करेंगे वो अपसाइड डाउन रखेंगे, यानी उल्टी करके रखेंगे तस्वीर को, तब वो स्कैन करेगा, क्योंकि वो जो लाइट है इसके अंदर ऑप्टिकल लाइट, वो नीचे से जो है वो उसको इमेज को स्कैन करती है, उठाती है और आपको डिस्प्ले करके बताती है। बस ये ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो बाकी जो डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो भी इंटरेस्टिंग है। MICR क्या काम करता है, BCR क्या काम करता है, OMR क्या काम करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये हमारा इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जब इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारा आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर। जब ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाए तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको जिस तरह कहा कि 5 चैप्टर्स हैं इस पूरे ICT के अंदर, तो हमारे 2 चैप्टर जो हैं इससे कंप्लीट हो जाएंगे। 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है DIT का, ठीक है, इसलिए उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। इन नोट्स की हार्ड कॉपी जो है मैं आपको फिर इंशाल्लाह जो है विद इन 2 और 3 डेज़ आपको बता दूंगा उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ से आप उसको लेंगे, किस तरह लेंगे, ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा। इसकी वीडियो जो है यूट्यूब के चैनल, एपटेक का जो यूट्यूब का चैनल है उस पर ये वीडियोस अपलोड होती हैं। पुराने अगर कोई लेक्चर्स आपसे मिस हो गए हैं वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इवन डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो